Hello, welcome back to online chemistry classes. Today I will discuss bond fission. ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड का फिशन कैसे होता है आज आपको बताएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल C2H5Cl प्लस KOH की रिएक्शन की गई, एक्वस है, क्या बनेगा C2H5OH प्लस KCl बना। यहां पे ओल्ड बॉन्ड देखिए ब्रेक हुआ और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। C2H5 इज कॉल्ड substrate. This is called attacking reagent. This is called product. तो केमिकल रिएक्शन में होती है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आज आपको बताएंगे बॉन्ड का फिशन कितने दो टाइप का होता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या इक्वली हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए और बी में आपके शेयर पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से ब्रेक हुआ, एक एटम ए ने भी आपका एक इलेक्ट्रॉन ले गया और बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो बोथ आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब होमोलिटिक फिशन होता है तो क्या होगा, अनपेयर्ड फॉर्म होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर वेरी रिएक्टिव, दे हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहाँ पे जब होमोलिटिक फिशन में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा, दे आर वेरी रिएक्टिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल और दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन हो गया, होमोलिटिक फिशन। अब मान लीजिए ए और बी दो आपके हैं, ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स द ए एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बी एक्वायर्स, बी पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक में आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होमोलिटिक में क्या होता है, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ध्यान रखिए बॉन्ड का फिशन 2 टाइप का होता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। तो होमोलिटिक में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हेटेरोलिटिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो होमोलिटिक में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, हेटेरोलिटिक में फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बन आयन मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नाउ जब होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनती हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्री रेडिकल के बारे में बता रहे हैं। फ्री रेडिकल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड बनते हैं। जैसे सीएल है, सीएल में क्या हो गया, आपके एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, दोनों 2 एटम, इसे बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बोनियम आयन में क्या होता है, कार्बन में प्लस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोनियम आयन का दिया हुआ है, कार्बोनियम आयन में CH3Cl दिया हुआ है। तो यहां पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स द क्लोरीन acquire negative charge, carbon acquire plus charge. This is known as methyl carbonium ion. मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बन में प्लस चार्ज होगा तो कार्बोनियम आयन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन आयन में जैसे कार्बन आयन में क्या होगा, मान ली CH3Y कोई एटम, Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द CH3, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स द कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Y पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे बोलेंगे मिथाइल कार्बे एनायन। तो कहने वाले जब भी
केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन एंड कार्बन एनायन। तो 3 टाइप, कार्बोनियम आयन में कैरी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन कैरी नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल हैव नो चार्ज, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। Now we discuss the relative stability of free radical. तो टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल में क्या होगा, एक कार्बन होता है, मिथाइल में एक कार्बन, सेकेंड प्राइमरी में 1 कार्बन अटैच होते हैं, सेकेंडरी में 2 कार्बन अटैच, टर्शियरी में आपके 3 कार्बन अटैच। 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर 2 डिग्री, 1 degree is methyl due to the plus phi effect. Plus phi effect is called inductive effect. Inductive effect क्या होता है, this is due to the along the chain होता है। Inductive effect क्या होते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड में होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होते, ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेक। तो प्लस phi effect कौन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, मिथाइल सबसे कम होता है। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में सबसे कम क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2 कार्बन, दिस इज द कॉल्ड नियो ग्रुप। नियो में 3 कार्बन होते हैं, और दिस इज कॉल्ड, दिस इज द 3 डिग्री CH3 होल ट्वाइस CS is called neo group. This neo group, this is called iso group, this is called ethyl group, this is called methyl group. ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। आइसो, इथाइल 1 डिग्री है, इथाइल ग्रुप, और दिस इज कॉल्ड मिथाइल। ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल बताया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताएंगे। कार्बोकैटायन में कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। इसमें 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो यहाँ पे जो इसमें प्लस phi इफेक्ट 3 डिग्री में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर कार्बोकैटायन। 3 डिग्री इज कॉल्ड नियो ग्रुप, 2 डिग्री इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, and 1 degree is called ethyl group, and CH3 called methyl group, methyl कार्बोकैटायन। तो कार्बन पे 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। नाउ वी डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल, फिर इथाइल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, यहाँ पे 3 डिग्री इज कॉल्ड नियो ग्रुप, 2 डिग्री इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, एंड 1 डिग्री इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप एंड मिथाइल। यहाँ पे स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको आज हमने बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताया, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन पढ़ा है, ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करिए और वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। थैंक यू, सब्सक्राइब, वेलकम एंड प्लीज कमेंट माई वीडियो।